ठीक है, आज बेटा हम लोग वापस से आज लास्ट ईयर में करके इसको वाइंड अप करेंगे बेटा। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके डियर, इसमें दो क्वेश्चन दिया बेटा आपको, दोनों क्वेश्चन भी हम करने जाएंगे अभी। इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी है आपका, ध्यान से प्लीज समझ लीजिए आप अच्छे से, बाकी आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा सबको कैसे क्या करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको हम यहाँ पे लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन बेटा क्या लेंगे पहले। इससे बोला कि अल्फा और बीटा द रूट ऑफ द इसका ये रूट है, क्या दिया है, रूट है। तो पहले आप इसमें अगर मानो बाबू इसको पहले कंपेयर हो गया बेटा, यहाँ पे कंपेयर विथ व्हाट, कंपेयर विथ, और हिंदी बच्चे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने इसके साथ बेटा वाई दिया है यहाँ पे, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वैल्यू क्या दिया उसके यहाँ पे, वाई स्क्वायर दिया है, माइनस 2y दिया है, माइनस 7 दिया है, इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बेटा, कुछ नहीं तो 1 मानने का, बी का मान क्या आएगा माइनस 2 आएगा बेटा, और सी का मान कितना आएगा माइनस 7 आएगा। इतनी बात समझ आप लोग आएगी बेटा, ए बी और सी का मान आपके सामने रख दिया, ठीक है, कंपेयर किया बस यहाँ पे। अभी मुझको यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने का है। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए है, राइट बेटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, माइनस वाला को आ गया, माइनस टू ए आ गया, ए को कितना आ गया 1 आ गया, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस 1 से डिवाइड किया, डिवाइड कितना है आपका 2 आ गया आंसर। वैसे अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए आप, सी अपॉन ए, व्हाट इज वैल्यू सी माइनस 7, ए को कितना दिया आपका 1, डिवाइड करके आंसर माइनस 7 ही आएगा, राइट है बेटा। ये आने के बाद आपको नेक्स्ट काम क्या बेटा रहेगा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे इसके लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2, माइनस क्या पाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू ये फॉर्मूला है, क्लियर। पुट वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कितना आया आंसर को यहाँ पे 2 आया था ना, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया माइनस 7, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 से माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14, तो फाइनली गेट हियर 18। ये होगा आपका आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई डाउट बेटा समझने में, क्वेश्चन कैसा है आंसर इसका। एक बार फिर से रिवाइज करो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन दिया था बेटा, लिखा था अल्फा और बीटा जो है इसके रूट है, मतलब रूट है इसके, मतलब कि आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको आप पहले कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ है बेटा, जो आपका मानक रूप होता है, हिंदी में उसको मानक रूप बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं बेटा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में दिया है यहाँ पे, जहाँ पे आपका ए का मान 1 दिखाई देगा, बी का मान -2 दिखेगा, सी का मान -7 दिखाई देगा। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालने का, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। बी का मान -2 दिया, अंदर पुट किया, माइनस माइनस से प्लस दिया आपका यहाँ पे, 1 एज इट इज आया, 1 से डिवाइड किया, आंसर 2 का किया। वैसे अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए होता है। सी का मान कितना दिया है -7, ऊपर आ गया, ए का मान 1 दिया, 1 नीचे आ गया, एक से बात करें वही नंबर आपका -7 आएगा आपके यहाँ पे। ये दोनों वैल्यू आपसे क्यों मैं निकाला, क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है बेटा। जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करूँगा बेटा, उसमें लिखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखा है, इसलिए मैं मुझको अल्फा प्लस बीटा इंटू का वैल्यू निकालना पड़ा। बोलते कि बच्चे बोलते हैं ऐसा कि सर आपने कैसे आपको मालूम पड़ा कि मुझे यही निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है उसका, फॉर्मूले का डिमांड है। सो अल्फा प्लस बीटा डी हो गया आपका, दैट इज अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, तो 2 का इसका हो गया -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू -7, 2 2 जा 14, 2 7 जा 14, एंड देन 2 का इसका 4, ऐसे है। कोई दिक्कत नहीं बेटा आप लोग को। सिमिलरली बेटा आप यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मालूम है आप लोग को, ये वैल्यू आपको वापस यूज होगा, यहाँ पे भी वापस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इसको क्या है फॉर्मूले को पुट करना। फॉर्मूला क्या मेरा इसके अंदर मालूम है आपका, बहुत ही आसान फॉर्मूला इसका भी है। फॉर्मूला इसका आता है डियर, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3, क्या 3 बेटा इसमें था आपका, और उसके अंदर अल्फा इंटू बीटा क्या डियर है, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक बार वापस ऐड कर बेटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। गैर दिमाग फॉर्मूला में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब हो गया -3 अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब देखो बेटा इसमें क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सर वापस मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, कितना मालूम उसका वैल्यू 2 है बेटा, दिस 2 विल पुट हियर, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया था यहाँ पे -7 ना,
तो माइनस बेटा वापस आप पुट करो इसके अंदर, माइनस चिन्ह हो गया आपका। फिर इनटू अल्फा प्लस बीटा कितना मुझे पता है, 2 पता है, यहाँ क्या लिख आएगा डियर आपका 2 लिख आएगा, राइट डियर। अगर 2 का क्यूब कितना होता है आपका यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42, राइट बेटा। वी गॉट हियर 50, कितना मिल गया आपको यहाँ पे 50। इस तरीके से बेटा आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ये भी आंसर आ गया 50। मैं रिपीट कर इस चीज़ को बेटा वापस, ये क्वेश्चन छोटे में इसलिए हो पाया क्योंकि आपने पहले से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल रखा हुआ था, तो ये पार्ट करके रखा हुआ था। अदरवाइज इसके लिए भी आपको, अगर आपको एक ही सम पूछेगा तो उस केस में इस क्वेश्चन को पहले आपको इतना सेम सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक हाँ, यहाँ तो सेम सॉल्व करना पड़ेगा, कंपेयर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद बेटा फिर आपको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके फिर आंसर बेटा निकल के बाहर आएगा। क्लियर मैसेज? आई होप दैट ये इजी है आप लोग के लिए, पक्का? ठीक है, कॉपी दिस पार्ट हो गया आपका, डन। क्या हिंदी मीडियम में बोलते उसको वास्तविक संख्या, ठीक है, और इंग्लिश में उसको बोला रियल और इक्वल बोला, ठीक है डियर। मतलब कि इसमें वो के का मान निकालना है, इसमें निकालना मान के का, चलो क्या आपने उसको देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग सेम करेंगे, इसका 2 सम लास्ट पेंडिंग बचा था, आज उसको वाइंड अप करके देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसमें पहले ही बोल दिया उसको नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल और इक्वल है। इसका मतलब कि जो भी आप डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू निकालोगे, डेल्टा का जो वैल्यू निकालोगे ना क्या रहेगा, 0 करेगा 0, क्योंकि 0 के ही केस में ऐसा होता है, रियल और इक्वल आपका था क्या दिमाग में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर विथ हिंदी में लिखो तुलना करने पर, तुलना करने पर इस साथ में ए वाई स्क्वायर बी वाई सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, बराबर 3 सर है, बी का मान कितना है के है, और सी का मान कितना है 12 है। आपको पता है बी स्क्वायर 4ac का फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट कैसे करते हैं। बी का मान क्या दिया, के दिया है, ए का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए का मान 3 हो गया, सी का मान कितना हो गया 12 हो गया, राइट है डियर। क्या वैल्यू उसको मिल गया यहाँ पे, के स्क्वायर -12 मिल गया 144 आया ना, बराबर। सिंस करेंगे यहाँ पे, सिंस वी नो दैट बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, ओके। कि आपको क्वेश्चन दिया है क्या है इसका, बॉडी क्वेश्चन क्या आपका, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। जब रियल इक्वल का क्या था, हमेशा उसका मान वैल्यू 0 क्या था, वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ये भी जो वैल्यू मुझे मिला है इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर यहाँ पे के स्क्वायर -144 इक्वल टू 0, राइट है डियर। सो 144 जो नेगेटिव दिया डियर आपका, उससे क्या करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखोगे इसको आप, के स्क्वायर इक्वल टू 144, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। अभी के का मान निकालना होगा बाबू, तो लिखोगे प्लस माइनस ब्रैकेट में 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा के इक्वल टू प्लस माइनस 12, देयरफॉर के इक्वल टू या तो 12 आएगा या फिर के इक्वल टू आएगा -12 आएगा, राइट डियर। ये इसका आंसर तो सोचा कि के का मान निकालना आपको, तो बहुत ही ईजी था, ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। रिपीटेड दैट कि क्वेश्चन दिया गया है, उसको पहले आप तुलना करिए, ठीक है। तुलना करने के बाद आपको जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया बेटा वही आप लिखोगे। कंपेरेटिव में भी ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ए का मान आपको 3 दिख रहा है, बी का मान के दिख रहा है, सी का मान 12 दिख रहा है, बी स्क्वायर 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ बी, के दिया के का स्क्वायर -4 इंटू ए सी का 3 और 12 आ गया आपका, मल्टीप्लाई 144 आ गया डियर। सिंस उसने बोला कि इसका जो वैल्यू क्या रियल और इक्वल, इट मीन्स इसका वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है 0, तो 0 दिया डियर, इसका मतलब हो गया 20 जुड़ सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसका रिजल्ट मुझे अभी मालूम पड़ा, तो वो वैल्यू आप यहाँ लिख लीजिए, इसको 0 से कंपेयर करिए। 144 यहाँ निगेटिव में, वहाँ क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो के इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट क्या आता है 12 आता है, प्लस माइनस ओके। तो के इक्वल या तो पॉजिटिव 12 आएगा तो नेगेटिव 12 आएगा। मतलब सेम थिंग बेटा यहाँ करके, यहाँ को पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है डियर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, हार्ड क्वेश्चन इसके अंदर भी है। ये क्वेश्चन भी क्या है, हम उसको ओपन करेंगे, ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन, फिर कंपेयर करेंगे यहाँ पे डियर, देन सेम थिंग वी विल डू लाइक दिस, ओके। सो क्या आपका आएगा, मिलता है क्या डियर, के एक्स स्क्वायर डियर आपका यहाँ पे हाँ है ना, बरोबर। माइनस फिर क्या हो गया आपका यहाँ पे 2kx हो गया, लास्ट में क्या होगा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2 का मिलकर के एक्स मिल गया, इसमें किया सेम वेरिएबल था, पावर स्क्वायर हो गया इसका यहाँ पे, साइन तो माइनस नीचे आ गया, 2 1 जा 2 2 से हो गया, और लास्ट में x आ गया आपका, राइट डियर। लास्ट में 6 अब देखेंगे कंपेयर विथ,
कंपेयर विथ, तुलना करने पर, तुलना करने पर। देयरफॉर लिखूँगा यहाँ पे सर ए का मान यहाँ क्या आएगा, तो बोलोगे सर सॉरी कंपेयर विद फर्स्ट राइट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का कितना मिल गया मुझको, के मिल गया, बी का कितना मिल गया -2k मिल गया, सी का कितना मिल गया मुझको 6 मिल गया, राइट हियर। अब कन्फर्म व्हाट इज फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ना, डोंट राइट इट राइट, पुट द वैल्यू फर्स्ट। बी का क्या दिया -2k का होल स्क्वायर, राइट हियर। फिर माइनस क्या आपका फॉर्मूला 4ac, तो 4 इंटू ए का k हो गया और सी कितना दिया है 6, तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4k स्क्वायर। यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा डियर, 4 6 24, -24 के आ गया डियर, आया ना, 4 6 24, 4 6 24 हो गया आपका, k हो गया, राइट ना। अब सिंस वापस लिखोगे यहाँ पे कि हमें पता है सर, यहाँ पे सिंस क्या पता है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू क्या 0, ओके। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, so we write here b square minus 4ac equal to कितना, आप इससे लिख सकते यहाँ पे, तो राइट इस पार्ट राइट आप इसको क्या 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, राइट डियर। जो पूरा पार्ट दिया गया डियर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस होएगा आप लोग का, तो लिखोगे यहाँ पे 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, माइनस का पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर k स्क्वायर कितना है, इसको यहाँ पे 24k अपॉन 4 आ गया, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीपल फॉर्म में नीचे क्या होगा डिवाइडिंग फॉर्म में आ गया, फिर 4 6 24, हाँ तो k इसको क्या मिल गया आपको यहाँ पे डियर 6k मिल गया, यस और नो डियर, हाँ। तो k स्क्वायर दिया, इसमें क्या हो गया यहाँ पे k स्क्वायर में 2 बार k दिया, k इंटू के, इसको क्या लिख सकते हो आप, देयरफॉर क्या लिख सकते हो यहाँ पे k इंटू के, इसमें 2 बार लिख सकता है ऐसा, इक्वल टू 6k, a के मल्टीपल नीचे डिवाइडिंग फॉर्म में आपका आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डियर k इक्वल टू 6k अपॉन k, यस और डियर, k के कैंसल, कहाँ से कितना मिल जाएगा यहाँ पे k इक्वल टू 6। जस्ट रिपीटिंग दैट, फिर से वापस करना इसको मैं, एक क्वेश्चन में मैं क्या किया, ब्रैकेट था, इसको रिमूव करने के लिए मैं इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, k हो गया x x पर हो गया -2k x हो गया डियर, प्लस 6 एज इट इज़ आ गया। फिर मैं क्या लिखा, ये आने के बाद इसको कंपेयर विद द एक्स वेरिएबल इस्तेमाल किया, तो ax स्क्वायर bs प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर किया, a को क्या दिया k दिया है, b को -2k दिया है और c को 6 दिया है। फॉर्मूला पुट किया, b को -4ac, b का मान क्या दिया था -2k का स्क्वायर हो गया -4 इंटू a c, a का k और c का 6 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर -4 6 24 के हो गया, राइट। सिंस वी नो दैट कि ये रियल एंड इक्वल, इसका रूट जो रियल और इक्वल दिया हुआ है, इसलिए b स्क्वायर 4 6 को 0 लिख सकते हो यहाँ पे सब। तो ये वैल्यू जो दिया गया डियर, इसको यहाँ पर रख के आप 0 से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये वैल्यू दिया हुआ एक्चुअली में। फिर बाद में जो 24 किया नेगेटिव है, उससे ट्रांसफर किया पॉजिटिव हो गया डियर। नाउ नंबर को फर्स्ट नंबर को ट्रांसफर किया, तो नीचे 4 आ गया, मल्टीपल डिवाइडिंग फॉर्म है, 4 6 24 6 मिल गया आंसर, 6 आ गया, 6 के बाद k को भी 2 फैक्टराइज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो k इंटू के आ गया, एक k को नीचे ट्रांसफर किया बाबू, k कैंसिल हो गया आपका, फाइनली क्वार्टर वैल्यू k का वैल्यू 6 का आ गया, k का वैल्यू 6। इस तरीके से बेटा मैंने आप लोग का 2.5 आज एक क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बचा सिर्फ इसके बाद 2.6। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, हाँ 2 लेक्चर्स में आई विल 2 या 3 लेक्चर्स में मैं इसको भी खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा लगे, इसको आप ले